संतो, तुम चिंता मत करो। अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब जल्द ही हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे। एक समय की बात है। एक राजा अपने ही राज्य में रात के वक्त रूप बदलकर घूमता था। वह रूप बदलकर लोगों से मिला करता था और खुद के तथा सभी लोगों की दिक्कतों के बारे में समझने की कोशिश किया करता था। अरे मुनिवर, क्या आप राजा रतन सिंह को जानते हैं? कौन राजा रतन सिंह महाशय? हम तो संसार की मोह माया त्याग अब ईश्वर के चरणों में हैं। हमें ना ही तो राजा से कोई वास्ता है और ना ही किसी फकीर के साथ कोई दिलचस्पी। पंडित की बातें सुन राजा वहां से चला जाता है। इस प्रकार तो मैं अपने राज्य के लोगों के दुखों के बारे में नहीं जान पाऊंगा और साथ ही वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे यह भी नहीं पता चल पाएगा। मुझे कोई और उपाय निकालना होगा। एक दिन राजा रूप बदलकर एक गांव में घूम रहा था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। उन्होंने बिना देर किए किसी के घर के दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से एक गरीब किसान निकला। वह उस घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। महाशय, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या मुझे कुछ क्षण के लिए आपके घर में कुछ जगह मिल सकती है? बारिश ज्यादा तेज होने के कारण किसान ने राजा को अपने घर के अंदर बुला लिया। महोदय, इस तेज बारिश में आप कहाँ घूम रहे हैं? क्या आप रास्ता भटक चुके हैं? नहीं नहीं, मैं अपने घर ही जा रहा था, मगर रास्ते पर तेज बारिश होने की वजह से मुझे सबसे नजदीक आपका ही घर दिखा, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। महाशय, मैं काफी भूखा हूँ और मेरा घर भी अभी काफी दूर है। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? मुझे भूख लगी है। उस गरीब किसान का परिवार पिछले 3 दिनों से भूखा था और उनके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। किसान के मन में ख्याल आया कि हम भले ही भूखे हैं, लेकिन हम किसी मेहमान को भूखा नहीं भेज सकते। किसान को ये सब सोचकर बहुत बेचैनी हो रही थी कि वह अपने मेहमान को खाना कैसे खिलाए। संतो, हमारे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और हम अपने मेहमान को खाली पेट नहीं भेज सकते। अब तो ईश्वर को ही कुछ करना होगा। तभी किसान के मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने सामने वाली दुकान से कुछ अन्न चोरी किया जाए। किसान ने सिर्फ राजा के खाने भर के लिए 2 मुट्ठी चावल वहां से चुरा लिए। संतो, यह लो, मैं 2 मुट्ठी चावल लेकर आया हूँ। हम भले ही भूखे रह जाएं, पर हमारे मेहमान भूखे नहीं रहने चाहिए। तुम जल्दी से पकाकर इन्हें उस मेहमान को खिला दो। किसान ने चुराए हुए चावल पकाकर राजा को खिला दिए। कुछ समय बाद जब बारिश रुक गई तो राजा किसान के घर से चला गया। अगले दिन दुकान के मालिक ने अपने अनाज की चोरी की शिकायत राजा के दरबार में की। क्या बात है सिपाहियों, तुम इस प्रकार इस व्यक्ति को मेरे दरबार में क्यों लेकर आए हो? महाराज, इस व्यक्ति का कहना है
कि इसकी दुकान में कल चोरी हुई है। असंभव, मेरे राज्य में और वह भी चोरी। इतनी हिम्मत किसी की नहीं कि मेरे राज्य में कोई चोरी कर सके। इसी बात का तो हमें भी दुख है महाराज कि आपके होते हुए आपके राज्य में चोरी हो गई। मेरी दुकान से चावल चोरी हो गए। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी दुकान से चोरी किसने की है? हाँ महाराज, मुझे सिर्फ एक ही आदमी पर शक नहीं बल्कि यकीन है कि मेरी दुकान से उसी ने चोरी की होगी। तो ठीक है, तुम कल उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आना। हम इस बात का फैसला कल ही करेंगे। जब किसान को इस बात का पता चला कि राजा के दरबार में उसके चोरी की शिकायत दर्ज की है, तो वह बहुत ज्यादा डर गया। संतो, वह 2 मुट्ठी चावल और कल घर आए अतिथि मेरे लिए तो मुसीबत बन गए। अब मुझे कल राजा के दरबार में जाना होगा। ना जाने वहां मेरे साथ क्या होगा। अगले दिन सभा में सबसे पहले किसान पहुंचा और उसने राजा के सामने चोरी करना स्वीकार कर लिया और पिछली रात जो कुछ भी हुआ सब राजा को बता दिया। किसान ने राजा से बोला, महाराज, मैंने चोरी की जरूर है, लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने उस चोरी वाले अनाज का एक भी दाना सेवन नहीं किया है। हमने वह जो चावल चोरी किया था वह सिर्फ और सिर्फ हमारे अतिथि को खिलाया है। गरीब किसान की बातें सुनने के बाद राजा को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने किसान से कहा, कल तुम्हारे घर जो अतिथि आए थे वह स्वयं मैं था। तुम्हारा अतिथि सत्कार देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ देर बाद दुकान का मालिक भी राजा की सभा में पहुंचा। अब राजा के सामने दुकान का मालिक और गरीब किसान दोनों थे। राजा ने दुकान के मालिक से सवाल किया, क्या तुमने अपने पड़ोसी को दुकान से चावल चोरते हुए देखा था? दुकानदार ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, जी हाँ हुजूर, मैंने इसे कल रात अपनी दुकान से चावल चुराते हुए देखा था। दुकानदार की बातें सुनने के बाद राजा बोला, चोरी के लिए पहले मैं जिम्मेदार हूं और फिर तुम, क्योंकि तुम्हें अपना पड़ोसी चोरी करते हुए नजर आया, लेकिन उसका भूखा परिवार नहीं। तुमने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया है। इन सब के बाद राजा ने दुकानदार को वहां से भेज दिया और किसान की अच्छाई और अतिथि के प्रति प्रेम को देखकर उसे उपहार में 1000 सोने के सिक्के दिए। उन सिक्कों के साथ वह गरीब किसान अपने घर वापस लौट जाता है। राजा के उस उपहार से किसान की गरीबी दूर हो चुकी थी। कहानी से सीख, यदि आपका कोई अपना या आसपास का कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। मदद करने से आप ही एक अच्छे इंसान बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।